बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान को इस वक्त 3 बड़े बहरानों का सामना है। पहला बहरान पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम चल रहा है और दूसरा पाकिस्तान का जो मुआशी बहरान है वो हर गुज़रते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। और अब हाल ही में पाकिस्तान को एक मरतबा फिर दहशत गर्दी का जो बहरान है, क्राइसिस है, वो भी पाकिस्तान में दोबारा सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। पंजाब की जो सूरत हाल है उसकी वजह से पाकिस्तान की जो सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है वो भी मज़ीद बिगड़ती जा रही है। और जो पाकिस्तान के सियासी तज्ज़िया निगार हैं, सियासी रहनुमा हैं, सियासी कायदीन हैं, उनका ये ख्याल है कि जब तक पाकिस्तान में वफाक और सूबों में सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं होता, पाकिस्तान में ना तो मुआशी बेहतरी आ सकती है और ना ही दहशत गर्दी का खात्मा किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब को जब किया गया था, मुंतखब किया गया था, तो उसी वक्त से ये कहा जा रहा था कि वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर चौधरी परवेज़ इलाही का रहना जो है वो बरकरार रहना मुश्किल होगा, क्योंकि परवेज़ इलाही को अदालती फ़ैसले के ज़रिए वज़ीर आला मुंतखब किया गया था। वज़ीर आला पंजाब जो साबिक़ थे उस्मान बुज़दार, उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी और जब दोबारा गिनती हुई थी तो हमज़ा शहबाज शरीफ को पंजाब का वज़ीर आला बना दिया गया था, लेकिन अदालत के एक फ़ैसले की वजह से हमज़ा शहबाज जो है वो अपने ओहदे पर बरकरार नहीं रह सके थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी सियासी मामलात में मदाखलत की और जो लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ पर भी जो सियासी मामलात हैं वो वहाँ पर पहुँचे और अब जो सियासी मामलात हैं उनका हल अदालतों की जानिब से निकाला जा रहा है, जिसे जो सियासी माहिरीन हैं वो एक अच्छा शगुन नहीं समझ रहे, क्योंकि सियासी माहिरीन का ये कहना है कि जो सियासी मामलात हैं उनको सियासी रहनुमाओं को या फिर सियासी जमातों को ख़ुद मिल बैठ कर हल करना चाहिए और ये बेहतरीन मौका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि वो पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ बैठ कर मुज़ाकरात का आगाज़ करें, ख़ास तौर पर संजीदा मुज़ाकरात किए जाएँ और पाकिस्तान को जो मसाइल हैं उनसे निकालने के लिए हुकूमत और अपोजिशन जब तक मिलकर नहीं बैठेंगे किसी भी मसले का हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको कलअदम करार दे दिया गया है और अब ऐसा लग रहा है कि 11 जनवरी तक चौधरी परवेज़ इलाही पर जो नाअहली की तलवार है वो लटकती रहेगी, क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसमें भी वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि जब तक चौधरी परवेज़ इलाही 11 जनवरी से पहले उनको एतमाद का वोट हासिल करना होगा। अगरचे जो अदालती फ़ैसला आया है इसको नून लीग और काफ लीग अच्छा नहीं समझ रही और जो PDM की इत्तेहादी जमातें हैं उनका भी ये ख्याल है कि लाहौर हाई कोर्ट को ऐसा फ़ैसला नहीं करना चाहिए था, क्योंकि गवर्नर पंजाब के पास ये इख्तियार है कि वो वज़ीर आला पंजाब को ये हुक्म दे सकते हैं और ये कह सकते हैं कि वो सूबाई असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करें। ये गवर्नर के पास आइनी इख्तियार है जिसको अदालत ने इस्तेमाल करने का हक़ नहीं दिया। दूसरी जानब अदालत के फ़ैसले में यह भी कहा गया है कि परवेज़ इलाही जो है वो अपना एक बयान हल्फ़ी दें, अदालत के सामने बयान हल्फ़ी जमा कराएं कि वो असम्बली को नहीं तोड़ेंगे। जो सियासी माहिरीन हैं वो अदालत के इस फ़ैसले को भी गलत करार दे रहे हैं, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही के पास ये भी इख्तियार है और ये आइनी इख्तियार है कि वो असम्बली को तहलील कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है वो थोड़ी पेचीदा होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गवर्नर का जो इख्तियार है वो भी इस्तेमाल नहीं करने दिया गया और जो चौधरी परवेज़ इलाही का बतौर वज़ीर आला का इख्तियार था उसको भी इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। तो जो सियासी मामलात हैं वो जब तक अदालतें उसमें कूदती रहेंगी, अदालती फ़ैसलों के ज़रिए सियासी मामलात का हल निकालता रहेगा, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं आएगा। मुआशी सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की हर गुज़रते दिन के साथ ख़राब होती जा रही है और पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं वो तकरीबन 6 अरब डॉलर्स के लगभग हैं, जिसमें से 3 अरब डॉलर जो हैं वो सऊदी अरब के हैं, 2 अरब डॉलर UAE के हैं और जो इत्तेहादी हुकूमत है उसके पास अपने ज़र मुबादला के ज़ख़ायर जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। इस वक्त जो कारोबार हैं वो बंद होते जा रहे हैं, सनतों का जो सरमाया है वो फंसा हुआ है और जो सरमायाकारों की LCs हैं, मशीनरी है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, वो भी मुकम्मल तौर पर इस वक्त ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। अब इस्लामाबाद में दहशत गर्दी की ये सूरत हाल है कि दहशत गर्द जो हैं वो इस्लामाबाद व पाक दारुल हुकूमत तक पहुँच चुके हैं और उनका खुले तौर पर उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मज़ीद इजाफ़ा करेंगे। पिछले 1 महीने के दौरान भी हमने देखा है कि पाकिस्तान के जो दूर दराज के इलाके थे, सरहदी इलाके थे, वहाँ पर दहशत गर्दी की कार्रवाई हो रही थी, लेकिन अब
اسلام آباد کے اندر بھی دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور آج پاک فوج کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی واضح طور پر یہ کہا ہے کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لایا جائے گا، لیکن ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کی جانب سے مسلسل یہ کمپین چلائی جا رہی ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ بالکل کولیپس ہو چکا ہے، پاکستان کی ریاست کہیں پر نظر نہیں آ رہی، پاکستان کی معیشت ختم ہو چکی ہے، اور جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ بھی بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جو اتحادی حکومت ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ عدالت کو سیاسی معاملات سے دور رہ کر سیاسی معاملات، سیاسی رہنماؤں کو حل کرنے کا اختیار دینا چاہیے، اور یہ اتحادی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اب پرویز الہی کا بچنا کسی بھی صورت نہ ہے وہ ممکن نہیں دکھائی دے رہا، کیونکہ پرویز الہی کو ہر صورت اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا ہوگا، اور جو آئینی اختیارات ہیں اتحادی حکومت کے، گورنر پنجاب کے، وہ بھی استعمال کیے جائیں گے، اور اتحادی حکومت خاص طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو یہ یقین ہے کہ ہر صورت میں چودھری پرویز الہی کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے گا۔ اب ان کے پاس 2-3 جو آپشنز ہیں ان کا وہ استعمال کریں گے، 2 آپشن وہ پہلے استعمال کر چکے ہیں، اور تیسرا آپشن انہوں نے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے دن کے لیے رکھا ہوا ہے، جس کو انہوں نے خفیہ رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کے خلاف چودھری شجاعت حسین کے جو اراکین ہیں وہ اس دن اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے ایوان میں جاتے ہیں یا پھر نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کامنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔